तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मौलाना साहब, और ये अभी लाखन देंगे। हट से आ जाओ थोड़ा, मैं वीडियो बनाने में दिक्कत को नहीं आ इधर रुको, भैया घूमो, हाँ बराबर में घेरो बनाओ ना हो माने आगे इमाम साहब ने लो मौल साहब फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए इनको, फिर सख्त से सख्त सजा। एसडीएम साहब रहेंगे। एक मिनट थिएटर घेरो बनाओ थोड़ा सीधा कोई गाजियाबाद से है, कोई संगानंद करके, उन्होंने मुसलमानों के जज्बात को उभारने और ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इस तरह हरकतें करने वाले आए दिन जो हरकतें कर रहे हैं, हो सकता है उनका मकसद ये हो कि कोई इस तरह की आग लग जाए जिससे हिंदू और मुस्लिम कोई फसाद खड़ा हो जाए। लेकिन हम मुसलमान, चूँकि हम सब का ये अपना वतन है, यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों और पुरखों की कुर्बानियाँ, उनकी यादें हैं, तो हम यहाँ की शांति कायम रखना चाहते हैं। अमन और सलामती के साथ हमने एक पैगाम दिया है, सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं जो मुल्क की फ़िज़ा ख़राब करना चाहते हैं और मुसलमान के जज्बात, देखो आप हाथ पांव जलाओगे तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आग जब दिल में लगती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम जो है बर्दाश्त कर रहे हैं, हालांकि हमारे लिए ईमान से मुक़द्दम मोहम्मद हैं, दीन से मुक़द्दस मोहम्मद हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है कुरान ने कहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप और अज़वाज और औलाद और माल और तिजारत और मकान, इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो है काबिल एहतराम, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद दुनिया में जितने भी हैं काबिल एहतराम लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो ये हमारे जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली बात है, इससे हमारे जज्बात मजरूह और ज़ख्मी हुए हैं। उसके बावजूद हम जो है अमन और सलामती के साथ हम एक पैगाम देना चाहते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं कि इस तरह लोगों की ज़ुबानों को लगाम लगाया जाए और फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह के लोग आवारा फिरते हैं तो फिर मजबूर न किया जाए कि मुल्क के इस तरह के कोई हालात खड़े हो जाएं, उसकी ज़िम्मेदार फिर आप होंगे। इसलिए अगर अमन और शांति और सलामती चाहते हैं तो इस तरह के लोगों के ज़ुबानों पे लगाम लगाया जाए, फौरी तौर पे उसको गिरफ़्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये जो व्यक्ति है, इससे पहले भी 2021 में भी इसने पहले भी इस तरह के लोग जी इसी व्यक्ति ने 2021 में भी इसी तरीके का एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, 2016 में भी की थी, 17 में। तो क्या लगता है बार बार एक ही व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है और उस पर लगाम नहीं लगाई जा रही? हो सकता है कुछ लोग उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन मुल्क के लिए सही नहीं है और मुसलमानों के जज्बात को बार बार उभार रहे हो। जिस दिन इन जवानों का सब्र जो है, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उस दिन हालात काबू से बाहर हो जाएंगे कि मुसलमान के लिए जान कोई चीज़ नहीं है नबी के सामने। हमारे औलाद और कारोबार और तिजारत सारी चीज़ें बाद में हैं। देखो हिकमतन कोई जवाब देता है मेरी आँख भी ज़रूरी है, ये आँख भी ज़रूरी है। हकीकत ये है कि हमारे लिए नबी सब कुछ है, उनकी इज़्ज़त पे अगर हमला होता है तो हमारा जीना ही बेकार हो जाता है। ये आखिरी हद तक की बात है। लेकिन उसके बावजूद हमारा अपना वतन है, हम यहाँ शांति चाहते हैं, हम यहाँ के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, सब्र के साथ। हालांकि सीनों में आग लग रही है फिर भी हम सब्र कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वजह से हमारे मुल्क का माहौल ख़राब न हो। लेकिन आए दिन अगर इस तरह की लोगों की ज़ुबानों पे ताले नहीं लगाए गए तो ख़तरा है कि हिंदुस्तान लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए हम सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह के लोगों को काबू किया जाए। जेल में डालते हो 2 दिन बाद छोड़ देते हो, ये कौन सा तरीका है? हमेशा के लिए ऐसी पाबंदी लगाई जाए कि ये आदमी कहीं माइक के सामने खड़े होने के काबिल ही नहीं है। बस यही पैगाम है। ये कि कोई आदमी नहीं होना चाहिए इस प्रकार का तो स्टेटमेंट। हाँ, कोई इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ का 99% इंसान वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो मोहब्बत और भाईचारे पे विश्वास रखता है। ये 1-2% लोग हैं जज्बाती, चाहे किसी की तरफ से भी हो। अगर मैं कहता हूँ अगर कोई मुसलमान जज्बात में आकर राम के ख़िलाफ़, सीता के ख़िलाफ़ या किसी जो है हमारे धर्म गुरु के ख़िलाफ़ अगर ज़ुबान खोलता है तो फौरी तौर पे उसको पकड़ के जेल में डाला जाए। किसी को कोई हक नहीं है किसी की जो है विश्वास जो
दिली जज्बात होते हैं उनको ठेस पहुंचाने का किसी को ये कोई जो हक ज्ञापन नहीं दिया है ये होम मिनिस्टर के नाम दिया है, मुख्यमंत्री के नाम दिया है, प्रधानमंत्री के नाम दिया है, राष्ट्रपति के नाम ये राष्ट्रपति के नाम है। और सरकार से भी हमारी ये मांग है कि इस तरह के लोगों को जो है खुला न छोड़ा जाए, उनको जो है शिकंजा कसा जाए, कानून का शिकंजा कसा जाए ना, कानून है तो इस तरह के लोगों को जो है फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। भाई तो कोई एक वीडियो राजस्थान में कल तक पहुंचा है, अगर 2-4 दिन बाद में भी अगर बंद नहीं होता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर दूसरा रास्ता भी शायद लोग अपनाएं, शायद सड़कों पे उतर आएँ, माहौल कोई ख़राब न हो जाए। इससे बेहतर है कि फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में कसा जाए और सख्त से सख्त कड़ी सजा दी। ठीक तारीख